नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। दोस्तों, जम्मू कश्मीर विधानसभा के जो है नतीजे वो लगातार सामने आ रहे हैं। अभी तो रुझान है, स्थितियां साफ होने में अभी कुछ ही समय लगेगा, क्योंकि कुछ सीटों पर अभी एक राउंड ही बाकी है। जैसे कि हम बात करें तो बसोली में एक ही राउंड का जो है अभी मतगणना बाकी है, तो जल्द ही वहाँ की स्थिति साफ हो जाएगी। इसी प्रकार अगर हम बात करें तो बहुत सी ऐसी सीटें हैं जहां पर दिग्गजों का जो है भविष्य दांव पर लगा हुआ है, उनकी साख जो है वो दांव पर लगी हुई है। इनमें सबसे पहले हम बात करते हैं अनंतनाग सीट की। अनंतनाग सीट पर जो है महबूब बेग जो कि पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। महबूब बेग को पीरजादा मोहम्मद सैयद ने पछाड़ा हुआ है और वो 1760 मतों से अभी जो है पीछे चल रहे हैं। अनंतनाग के बाद बात करेंगे हम कांग्रेस के लिए साख का सवाल बनी बनिहाल सीट की। बनिहाल सीट पर भी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष जो है विकार रसूल वानी का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। वो करीब 9407 वोटों से पीछे चल रहे हैं। उन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस के सज्जाद शाहीन जो है उन्होंने पछाड़ा हुआ है। तो यहाँ पर विकार रसूल वानी जो कि लगातार अभी तक जीत का दामन थामे हुए थे, तो अब वो हार की ओर अग्रसर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर 8 राउंड का बात करें तो मतगणना हो चुकी है, 6 राउंड की मतगणना बाकी है और 8 राउंड में वो करीब 9407 मतों से अभी पीछे चल रहे हैं। बनिहाल के बाद बात करते हैं हम बसोली। ये भी कांग्रेस के लिए एक बड़ी सीट थी और यहाँ पर कांग्रेस को बड़ा डेंट लगता हुआ भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कांग्रेस के चौधरी लाल सिंह बिल्कुल हार के कगार पर पहुंचे हुए हैं। 14,702 मतों के साथ वो अभी पीछे चल रहे हैं। यहाँ पर 8 राउंड की मतगणना होनी है, जबकि 7 राउंड पूरे हो चुके हैं और एक ही राउंड की मतगणना यहाँ पर बाकी है। यहाँ पर भाजपा के ठाकुर दर्शन सिंह पहले नंबर पर बने हुए हैं। उन्होंने चौधरी लाल सिंह को 14,702 मतों की लीड दी है, जबकि चौधरी लाल सिंह फिलहाल तक जो है 13,671 मत ही ले पाए हैं। यानी कि जितने मत उन्होंने लिए हैं उससे अधिक की लीड जो है वो दर्शन सिंह द्वारा चौधरी लाल सिंह को दे दी गई है। और चौधरी लाल सिंह का भी अगर हम कहें तो राजनीतिक कैरियर कहीं ना कहीं इसी पर ही निर्भर करता था। बात करते हैं बुद्धल विधानसभा की। बुद्धल जहां पर चौधरी जुल्फकार अली जो कि पूर्व मंत्री रह चुके हैं, भाजपा में शामिल हुए इसी उम्मीद के साथ कि जीत का दामन थामेंगे, लेकिन फिलहाल उन उम्मीदों पर वो पूरा उतरते हुए अभी तक तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। हालांकि अभी यहाँ पर 6 राउंड की ही मतगणना हुई है, जबकि 7 राउंड की मतगणना बाकी है। और इस समय तक के जो हालात है, यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जावेद इकबाल ने उन्हें जो है 10,864 मतों से जो है वो पीछे किया हुआ है। यहाँ पर चौधरी जुल्फकार अली जो कि भाजपा के प्रत्याशी हैं 10,864 मतों से जो है वो पीछे चल रहे हैं। अगली सीट चलते हैं हम छनापुरा की ओर। छनापुरा विधानसभा में हम आपको वहाँ के हालात बताते हैं। तो वहाँ पर भी अपनी पार्टी के फाउंडर सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी, उनकी साख जो है वो दांव पर लगी हुई है। यहाँ पर सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी जो है वो करीब 4,064 मतों से वो पीछे रहते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुश्ताक गुरूज है जो वो आगे चल रहे हैं। वो 4,064 मतों की लीड दी हुई है और यहाँ पर सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी उनकी साख दाव पर है, क्योंकि उन्होंने जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का निर्माण किया, लेकिन जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी अभी तक खाता भी नहीं खोल पाई है। तो कहीं ना कहीं उनकी जो साख है वो दाव पर लगी हुई है और खुद इस सीट से चुनाव मैदान में है और अभी वो हार की ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। 7 राउंड की मतगणना हो गई है, 6 राउंड की मतगणना यहाँ पर बाकी है। इसके बाद छन्नापुरा के बाद बात करते हैं सबसे बेहतरीन सीट चिनैनी की। चिनैनी जहाँ से अभी कुछ ही देर पहले हर्षदेव सिंह का एक बयान आया था, उन्होंने कहा था कि मतगणना में गड़बड़ी हो रही है। तो आपको बता दें कि यहाँ पर हर्षदेव सिंह जो है वो करीब 15,178 मतों से जो है वो पीछे चल रहे हैं। हर्षदेव सिंह जो को बलवंत सिंह मनकोटिया जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, उन्होंने पछाड़ा हुआ है
बलवंत सिंह मनकोटिया ने अभी तक 37,435 मत लिए हैं, जबकि हर्षदेव सिंह को 22,257 मत ही मिल पाए हैं। तो यहाँ पर हर्षदेव सिंह का राजनीतिक कैरियर जो है वो भी दांव पर लगा हुआ है और ये बहुत कद्दावर नेता है, लेकिन फिलहाल जीत की ओर बढ़ते हुए ये दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसी के बाद अगली विधानसभा की बात करते हैं, शंभ विधानसभा। ये भी कांग्रेस की साख का प्रश्न बनी हुई है, शंभ विधानसभा, जहां पर पूर्व डिप्टी सीएम ताराचंद, जो कि कांग्रेस के पूर्व डिप्टी सीएम रह चुके हैं, वो करीब करीब 19,294 मतों की जो बात करें तो इतने मतों के अंतर से वो पीछे चल रहे हैं और तीसरे नंबर पर हैं। जबकि पहले नंबर पर बने हुए हैं दिवंगत नेता मदन लाल शर्मा, जो कि कांग्रेस के सांसद भी रह चुके हैं, उनके पुत्र सतीश कुमार शर्मा, जो कि पहले नंबर पर बने हुए हैं 25,087 मत लेकर। जबकि दूसरे नंबर पर प्रत्याशी हैं राजीव शर्मा भारतीय जनता पार्टी के। अगर पहले और दूसरे नंबर की बात करें तो 8,000 का अंतर है, लेकिन जहां पर बात हम कर रहे हैं ताराचंद की, क्योंकि कद्दावर नेता है कांग्रेस के, कांग्रेस छोड़कर वो गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी डीपीएपी के साथ भी जुड़े, लेकिन फिर वापसी उन्होंने कांग्रेस में की। इसी सीट संभ सीट पर जो है सतीश शर्मा कांग्रेस के नेता थे, वो भी सीट के लिए दावेदारी ठोक रहे थे, लेकिन ताराचंद ने इस सीट पर जो है पार्टी का मैंडेट मिला तो सतीश शर्मा ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया और कहीं ना कहीं उनका जो फैसला वो सही साबित होता हुआ भी दिखाई दे रहा है और जनता का प्यार भी उन्हें मिल रहा है। तो यहाँ पर ताराचंद, जो कि पूर्व डिप्टी सीएम थे, उनकी जो है साख पूरी तरह से दांव पर लगी हुई है। उनका राजनीतिक कैरियर इस जीत हार पर ही निर्भर करेगा। वहीं अगली बात हम चलते हैं अब देवसर विधानसभा। देवसर विधानसभा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी दिग्गज नेता जो हैं मोहम्मद सरताज मदनी, ये पीडीपी के दिग्गज नेता है और यहाँ पर ये ज़्यादा तो अंतर तो नहीं है, लेकिन फिलहाल पीछे चल रहे हैं। 850 मतों के साथ ये पीछे चल रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि जहां पर 21 राउंड की मतगणना होनी है, जबकि 4 राउंड की मतगणना ही हो पाई है और यहाँ पर पीरजादा फिरोज अहमद, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रत्याशी हैं, वो आगे चल रहे हैं। उन्होंने 4319 वोट लिए हैं, जबकि सरताज मदनी को 3469 मत ही मिल पाए हैं। अगली सीट की ओर रुख करते हैं, डोडा वेस्ट। डोडा वेस्ट सीट पर भी अगर हम कहें तो यहाँ पर भी दिग्गज नेताओं की जो कि साख जो है वह दांव पर है और यहाँ पर शक्तिराज परिहार, जो कि सुबह से हम अगर देखें तो वो बढ़त बनाए हुए थे, अब वो पिछड़ गए हैं। उन्हें कांग्रेस के प्रत्याशी प्रदीप कुमार ने पछाड़ दिया है और शक्तिराज परिहार को 1212 मतों के साथ के अंतर के साथ उन्होंने पछाड़ा है। फिलहाल ये उतार चढ़ाव का दौर है, लेकिन शक्तिराज परिहार पर पार्टी को बहुत उम्मीदें थी, लेकिन फिलहाल वो पीछे चल रहे हैं। अगली सीट की ओर बात करते हैं तो अगली सीट है गुलाबगढ़। गुलाबगढ़ यहाँ की बात करें तो यहाँ पर भी निर्दलीय के रूप में चुनाव मैदान में उतरी प्रत्याशियों की जो है वो साख है वो दांव पर लगी हुई है। गुलाबगढ़ में अजाज अहमद खान, जो कि किसी समय में कांग्रेस के साथ हुआ करते थे, लेकिन निर्दलीय के रूप में अब चुनाव मैदान में उतरे हैं, लेकिन जब एक बड़े अंतर के साथ जो है पिछड़े हुए हैं, इस समय दूसरे नंबर पर चल रहे हैं। 5155 मतों के साथ उन्हें जो है खुर्शीद अहमद, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रत्याशी हैं, उन्होंने पछाड़ा हुआ है। तो यहाँ पर एजाज अहमद खान की जो है साख दांव पर लगी हुई है। हालांकि यहाँ पर 8 राउंड की मतगणना अभी बाकी है। गुलाबगढ़ के बाद बात करते हैं गुलमर्ग विधानसभा की। गुलमर्ग विधानसभा में जो है यहाँ पर गुलाम हसन मीर, जो कि अपनी पार्टी के एक कद्दावर नेता है, इससे पहले वो पीडीपी के कद्दावर नेता थे, लेकिन फिलहाल वो 1677 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर बने हुए हैं। सुबह से जैसे ही रुझान आए हैं तभी से वो पीछे चल रहे हैं। यहाँ पर पीरजादा फारूक अहमद शाह, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रत्याशी हैं, उन्होंने उन्हें पछाड़ा हुआ है और 1677 वोटों के साथ वो इस समय पीछे चल रहे हैं। यहाँ पर गुलाम हसन मीर की जो है साख दांव पर लगी हुई है। हालांकि यहाँ पर अभी 5 राउंड का मतगणना होनी बाकी है। उसके बाद बात करते हैं अगली विधानसभा हंदवाड़ा की। हंदवाड़ा में
की बात करें तो यहाँ पर सज्जाद गनी लोन, जो कि ज़्यादा अंतर तो नहीं है, सज्जाद गनी लोन हालांकि अभी पहले नंबर पर बने हुए हैं। बीच में एक ऐसा दौर आया था, बिल्कुल कम मार्जिन के साथ वो आगे थे, लेकिन अभी फिलहाल वो 1175 मतों के साथ आगे हैं। हंदवाड़ा के साथ साथ हम बात करते हैं कुपवाड़ा की भी। कुपवाड़ा एक ऐसी विधानसभा जहां पर सज्जाद लोन जहां हंदवाड़ा से भी चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं वो कुपवाड़ा से भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो कुपवाड़ा की बात करें तो कुपवाड़ा में सज्जाद गनी लोन जो है वो तीसरे नंबर पर बने हुए हैं। एक तरफ हंदवाड़ा में वो 1100 मतों की लीड के साथ पहले नंबर पर, और यहाँ पर वो 14,696 मतों के साथ की जो अंतर के साथ तीसरे नंबर पर बने हुए हैं। तो यानी कहीं ना कहीं एक सीट पर उन्हें बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है, तो एक सीट पर बिल्कुल वो पछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं बात करेंगे अब इंद्रवाल विधानसभा की। इंद्रवाल विधानसभा जो कि एक अहम विधानसभा भी है, और यहाँ पर कई दिग्गज नेताओं की जो है साख दाव पर थी। खास करके बात करें तो गुलाम मोहम्मद सरूरी जो कि डीपीएपी में गए, कांग्रेस छोड़ डीपीएपी में गए, और डीपीएपी को छोड़ अब उन्होंने निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे हैं। तो यहाँ पर उनकी जो है 3942 मतों के साथ वो तीसरे नंबर पर बने हुए हैं। कोई समय था कि ये जो गढ़ है, ये माना जाता था कि इंद्रवाल विधानसभा जो है सरूरी का गढ़ है, लेकिन अपने ही गढ़ में वो तीसरे नंबर पर दिखाई दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं इनका भी राजनीतिक कैरियर जो है वो दांव पर लगा हुआ है। तो इस सीट पर इंडिपेंडेंट प्यारेलाल शर्मा जो है वो पहले नंबर पर बने हुए हैं। अब बात करते हैं इंद्रवाल के बाद जम्मू नॉर्थ विधानसभा की। जम्मू नॉर्थ विधानसभा, यहाँ पर नेका प्रत्याशी का जो है नेका प्रत्याशी जो है वो पछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अजय सडोत्रा यहाँ पर 16,712 मतों के साथ वो पीछे चल रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रत्याशी अजय सडोत्रा जो है काफ़ी पीछे चल रहे हैं, जबकि जहाँ पर भाजपा के प्रत्याशी श्यामलाल शर्मा जो कि पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, वो उन्हें लीड दिए हुए हैं 16,712 मतों के साथ। आगे बात करते हैं हम किश्तवाड़ विधानसभा की। किश्तवाड़ विधानसभा की बात करते हैं तो यहाँ पर भी जो है दिग्गज नेताओं की साख दांव पर लगी हुई है। जहाँ पर सज्जाद अहमद किचलू जो कि 2532 मतों के साथ पीछे चल रहे हैं, और जहां पर किचलू की भी साख दांव पर लगी हुई है। आपको बता दें कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी की शगुन परिहार जो है वो पहले नंबर पर चल रही हैं, और उन्होंने ही 2500 से अधिक मतों की जो है लीड बनाई हुई है। और सज्जाद अहमद किचलू जिनका ये किश्तवाड़ गढ़ माना जाता है, अपने ही गढ़ से वो पछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनका भी राजनीतिक कैरियर इसी जीत हार पर जो है निर्भर भी करेगा। आगे बात करते हैं हम कुपवाड़ा विधानसभा की। कुपवाड़ा विधानसभा में नासिर असलम वानी जो है वो भी पीछे चल रहे हैं, जबकि सज्जाद गनी लोन पहले ही हम आपको बता चुके हो पीछे चल रहे हैं। आगे की ओर रुख करते हैं, यहाँ पर जो है मढ़ विधानसभा की बात करते हैं। मढ़ विधानसभा में कांग्रेस के दिग्गज नेता मुलाराम का भविष्य भी दांव पर लगा हुआ है। मुलाराम 13,715 मतों के साथ जो कि काफ़ी पीछे चल रहे हैं। हालांकि 7 राउंड की मतगणना हो चुकी है, 8 राउंड की मतगणना बाकी है, लेकिन जहां पर सुरेंद्र कुमार जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, वो पहले नंबर पर बने हुए हैं। तो आपको बता दें कि सुरेंद्र कुमार शर्मा जो है, अभी एक ब्रेकिंग न्यूज़ सलमान सागर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो हैं हजरतबल सीट से वो विजेता हुए हैं। सलमान सागर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो है हजरतबल सीट से वो विजेता हुए हैं। हम आपको बता दें कि हजरतबल सीट की हालात हम आपको अभी बयां किए देते हैं कि क्या स्थिति है वहाँ पर। पहले हम आपको हजरतबल ही लिए चलते हैं। हजरतबल जी हाँ, हजरतबल सीट पर हम आपको लिए चलते हैं अभी।
जी हाँ, हजरत बल सलमान सागर, जो कि 9600 करीब करीब 9650 मतों के साथ लीड बनाए हुए थे। यहाँ पर उन्होंने जीत दर्ज किया। उन्होंने आशिया नक्श, जो कि पीडीपी की प्रत्याशी थी, उन्हें मात दी है। हालांकि आधिकारिक तौर पर ये जो घोषणा अभी नहीं हो पाई है, तो लेकिन फिलहाल यही बताया जा रहा था कि एक ही राउंड कुछ समय से पहले तक वहाँ मतगणना जो है बाकी थी, तो अभी वो जीत गए हैं, ऐसा जो है सामने आ रहे हैं, नतीजे सामने आ रहे हैं। तो हम बात मढ़ विधानसभा की कर रहे थे। वहाँ पर मुलाराम जो है काफ़ी पछड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। और उसी के बाद हम बात करेंगे अब एक नौशहरा विधानसभा की, जो कि भाजपा के लिए वहाँ से अच्छी खबर आती हुई दिखाई नहीं दे रही है। हम आपको लिए चलते हैं अभी नौशहरा में। जी हाँ, नौशहरा, यहाँ पर रविंदर रैना 11,411 मतों के साथ पीछे चल रहे हैं। 3 राउंड की ही मतगणना बाकी है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर रविंदर रैना के लिए स्थिति काफ़ी मुश्किल हो गई है, और रविंदर रैना के लिए ये सीट जीतना बहुत ज़रूरी था, लेकिन फ़िलहाल वो हार की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहाँ पर सुरेंद्र कुमार चौधरी, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रत्याशी हैं, वो पहले नंबर पर बने हुए हैं। रविंदर रैना के हार की अगर बात करें तो फिलहाल 3 राउंड का जो है मतगणना अभी बाकी है। रविंदर रैना ने जो सुबह दावा किया था कि वो जीत रहे हैं, उनकी पार्टी 35 सीटें ले रही है, लेकिन रविंदर रैना, जो कि भाजपा के अध्यक्ष भी हैं, वो खुद अपनी सीट बचाते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो ये एक भाजपा के लिए बड़ा झटका भी हो सकता है। अगली विधानसभा की बात करते हैं। यहाँ पर भी भाजपा के दिग्गज नेता की साख जो है वो दाव पर लगी हुई है। पाडर नागसैनी विधानसभा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पाडर नागसैनी विधानसभा में सुबह से ही जो है सुनील कुमार शर्मा, जो ही पीछे चल रहे थे। पूजा ठाकुर, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की, वो आगे चल रही थी। लेकिन अभी जो है ताज़ा अपडेट, लास्ट राउंड की मतगणना हो रही है और सुनील कुमार शर्मा 1445 मतों के साथ आगे हो गए हैं। अभी ये अंतिम राउंड है। और बता दें आपको कि अभी एक और ब्रेकिंग न्यूज़ आई है कि बसोली से ठाकुर दर्शन सिंह जीत गए हैं। उन्होंने चौधरी लाल सिंह को जो है वो मात दी है। तो अभी आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि होना बाकी है, लेकिन फिलहाल जैसे जैसे हमें न्यूज़ सामने आ रही है, हम आपको बता रहे हैं कि वहाँ पर चौधरी लाल सिंह को हार प्राप्त हुई है। वहीं अगर हम बात करें तो ये पाडर नागसैनी विधानसभा, सुबह से ही सुनील शर्मा पीछे थे, पूजा ठाकुर आगे चल रही थी, लेकिन अब एकदम से सुनील शर्मा के पक्ष में मतदान जो है ईवीएम खुली हैं और 1445 मतों के साथ वो आगे हो गए हैं। आगे बात करते हैं आरसपुरा जम्मू विधानसभा सीट की, जहां पर सुबह से ही कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रमन बल्ला जो है वो पीछे चल रहे थे, लेकिन फिलहाल कांग्रेस के लिए राहत भरी ये खबर है कि रमन बल्ला 531 मतों के साथ आगे हो गए हैं। हालांकि ये अंतर बहुत कम है और अभी यहाँ पर 6 राउंड की मतगणना होना बाकी है। 11 राउंड की मतगणना हो चुकी है। रमन बल्ला 531 मतों के साथ आगे चल रहे हैं। आपको बता दें कि ये चुनाव जीतना रमन बल्ला के लिए अहम है, क्योंकि उनका राजनीतिक कैरियर इसी चुनाव पर निर्भर करेगा। आगे बढ़ते हैं, आगे रुख करते हैं हम रजौरी की ओर। रजौरी, जहां पर भी जो भाजपा के प्रत्याशी हैं उनकी साख दांव पर है लगी हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि जहां पर पूर्व एमएलसी विबोध कुमार गुप्ता, जो कि 2398 मतों के साथ पीछे चल रहे हैं। विबोध गुप्ता जो है को कांग्रेस के प्रत्याशी इफ्तियार अहमद ने पछाड़ा हुआ है और सुबह से ही विबोध गुप्ता इस लीड को भर नहीं पा रहे हैं। अभी 4 राउंड की मतगणना यहाँ पर बाकी है। आगे देखते हैं कौन आगे कौन पीछे। लेकिन अगली विधानसभा की ओर रुख करते हैं अनंतनाग ईस्ट की तरफ। शुंगस अनंतनाग ईस्ट, यहाँ पर अब्दुल रहमान भट्ट को 4898 यानी कि करीब करीब
उन 4,900 मतों की लीड दिए हुए हैं रियाज अहमद खान, और यहाँ पर अब्दुल रहमान भट्ट का राजनीतिक कैरियर दांव पर लगा हुआ है। पीडीपी के वह दिग्गज नेता हैं और रियाज अहमद खान जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रत्याशी हैं, वो उन्हें जो है यहाँ से लीड दिए हुए हैं। हालांकि अभी 5 राउंड की मतगणना ही हो पाई है, 9 राउंड की मतगणना यहाँ पर भी बाकी है। वहीं अगली विधानसभा की रुख करते हैं श्री गुफवारा बिजबिहारा। जी हाँ, श्री गुफवारा बिजबिहारा विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर 2 नेताओं का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। यहाँ पर भाजपा के सोफी यूसुफ हैं, उनका भविष्य दांव पर, और साथ ही इल्तिजा मुफ्ती का भविष्य भी दांव पर लगा हुआ है। सुबह से ही इल्तिजा मुफ्ती जहां पीछे चल रही हैं, उन्हें 5,000 से अधिक मतों की लीड्स के साथ पछाड़ा हुआ है बशीर अहमद शाह वीरी ने, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रत्याशी हैं, जबकि सोफी यूसुफ जो कि भाजपा के प्रत्याशी हैं, वो 19,000 यानी करीब 19,500 मतों से जो है वो पीछे चल रहे हैं और तीसरे नंबर पर बने हुए हैं। अब बात करते हैं सूरनकोट विधानसभा की। सूरनकोट विधानसभा की अगर बात करें तो यहाँ पर जो है कांग्रेस के प्रत्याशी मोहम्मद शाहनवाज का भविष्य दांव पर है। मोहम्मद शाहनवाज जो कि जीत का दम भर रहे थे, लेकिन उन्हें इंडिपेंडेंट चौधरी मोहम्मद अकरम ने 7400 मतों से अधिक से मतों से पछाड़ा हुआ है। हालांकि यहाँ पर अभी 5 राउंड का मतगणना होनी बाकी है, लेकिन फिलहाल वो करीब 7500 मतों से पीछे चल रहे हैं। मोहम्मद शाहनवाज कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। बात करते हैं उड़ी विधानसभा की। अंतिम विधानसभा उड़ी, जहां पर दिग्गजों का भविष्य दांव पर है और जहां पर निर्दलीय के रूप में चुनाव मैदान में उतरे ताज महुद्दीन का भविष्य जो है वो दांव पर लगा हुआ है। उन्हें सज्जाद सोफी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो सज्जाद सोफी हैं, उन्होंने करीब 9700 मतों के साथ पछाड़ा हुआ है। ताज महुद्दीन जो कि पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, उनका राजनीतिक कैरियर इसी जीत हार पर जो है निर्भर करेगा, क्योंकि उन्हें यहाँ से अगर वो हारते हैं तो आगे उनके लिए जो मुश्किलें काफ़ी खड़ी हो सकती हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि अभी तक 2 परिणाम सामने आए हैं, एक बार फिर हम आपको लिए चलते हैं उन्हीं परिणामों की ओर। सबसे पहले हम आपको लिए चलते हैं बसोली विधानसभा। बसोली में जी हाँ, जहां आधिकारिक पुष्टि हो गई है, करीब 16,034 वोटों के साथ जो है दर्शन कुमार ने चौधरी लाल सिंह को हरा दिया है। जी हाँ, चौधरी लाल सिंह को 15,840 वोट मिले तो दर्शन कुमार को 31,874 वोट मिले हैं। तो चौधरी लाल सिंह यहां से हार चुके हैं। उनका राजनीतिक कैरियर भी जो है वो भी दांव पर लगा हुआ था। तो अगली विधानसभा की हम बात करते हैं, जिसका हजरत बल की आधिकारिक पुष्टि हुई है या नहीं हुई है, वो भी हम अभी देख लेते हैं। जी हाँ, हजरत बल में अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि वहां पर सलमान सागर वो जीत चुके हैं, लेकिन अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। बहुत सी सीटें दोस्तों ऐसी हैं जहां पर अभी 1-2 राउंड की जो है मतगणना ही बाकी रह गई है। तो ऐसे में जो जीत का अंतर है वो पाट पाना बहुत मुश्किल है। वहीं अगर हम बात करें तो बिलावर विधानसभा, यहाँ पर भी भाजपा के सतीश कुमार शर्मा डॉक्टर मनोहर लाल को करीब 18,000 मतों से पछाड़ा हुआ है और अभी यहाँ सिर्फ 2 राउंड की मतगणना ही बाकी है और यहाँ से डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा का जीत पाना अब नामुमकिन ही दिखाई दे रहा है। तो अभी तक आधिकारिक तौर पर एक ही नतीजा सामने आया है। तो हम आपको बता दें, अभी टोटल रुझानों की अगर बात करें तो टोटल रुझान जो है उसमें भारतीय जनता पार्टी ने 1 सीट जीती है। भारतीय जनता पार्टी जो है 1 सीट जीत चुकी है, वही बसोली की सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। इसी के साथ 28 सीटों पर भाजपा बढ़त बनाए हुए है, यानी कि 29 सीट। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस 42 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, कांग्रेस 8 सीटों पर, पीडीपी 2 सीटों पर और जेपीसी 2 सीटों पर, सीपीआई 1 सीट पर और निर्दलीय 6 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। अभी तक की 90 सीटों में से एक ही का रुझान से जो नतीजा सामने आया है, चौधरी लाल सिंह के रूप में उन्हें हार जो है वो मिली है।
ठाकुर दर्शन सिंह के द्वारा, जो कि भाजपा के प्रत्याशी थे। तो दोस्तों जैसे ही नया अपडेट आएगा हम आपके साथ फिर रूबरू होंगे। फिलहाल मुझे दे इजाजत, आप जुड़े रहे जेके अपडेट के साथ।